My dear students, today I want to start new chapters in calculus, definite integration. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में डिफिनिट इंटीग्रेशन पर आधारित 6 थ्योरम जिसको हम सवाल मानते हैं, मैं खुल के आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है कि ये थ्योरम है। इसको एक 6 सवाल मान लीजिए और अभी से इसको प्रैक्टिस कीजिए। हमें इस पर ये प्रैक्टिस करने से होगा। कभी यदि ये थ्योरम पूछ देता है तो बच्चा नहीं लिख पाता है। इसके रिजल्ट को जानता है लेकिन इसके डेरिवेशन को नहीं जानता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और फिर हल्ला हंगामा करता है कि क्वेश्चन में थ्योरम पूछ दिया। ऐसा कहीं लिखा है क्या सीबीएसई के सिलेबस में कि हम थ्योरम नहीं पूछेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखता प्रूफ विदाउट थ्योरम, थ्योरम विदाउट प्रूफ, ऐसा लिखता नहीं लिखा है। वो केवल रॉल्स और लेग्रांजेस थ्योरम में ही लिखा है कि आप इसके रिजल्ट को जानिए, प्रूफ को नहीं जानिए। इसमें नहीं लिखा है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको एक सवाल मान के 6 थ्योरम को पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल 2 ढंग से बनता है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एंड बाय नॉट यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हम उन प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि आप सवाल को बनाइएगा और सवाल हल्का हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल, पहला थ्योरम कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल यू रीड? व्हाट इज एन इंटीग्रांड? एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। यह कहने का क्या सार है? यदि 2 इंटीग्रांड में केवल वेरिएबल बदल दिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट इफ यू चेंज द वैल्यूज, चेंज द वेरिएबल्स, चेंज द वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल एक्स के टर्म है, यहाँ टी के टर्म है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका बहुत उपयोग है। प्रिय विद्यार्थी, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज कैपिटल एफ टी। तो नाउ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू एफ बी माइनस एफ ए एंड ए टू बी एफ टी डी टी इजकल टू एफ बी माइनस एफ ए। सो बोथ आर इक्वल, देयरफॉर a to b fx dx is equal to a to b ft dt. My dear student, I hope you have followed me, you have understood me. Now I want to solve problem number 2, that is theorem number 2. a to b fx dx is equal to, if we change the limit, यहाँ लिमिट चेंज किए, अपर लिमिट को लोअर में कर दिए, लोअर को अपर में कर दिए, तो इंटीग्रांड का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx. How will you solve this problem? Let integration of fx dx is equal to capital X and integration of a to b fx dx can be written as fx a to b fb minus fa, or minus b to a fx dx is equal to minus fx b to a, and it will be minus fa minus fb, and it will be fb minus fa. क्या तुम देखें यहाँ, यदि हम लिमिट चेंज कर दें, यहाँ लिमिट क्या था? ए टू बी, अब यहाँ क्या हो गया? बी टू ए, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स। नाउ दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, इसको ध्यान से देखिए। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी क्या है? इंटरवल है जहाँ की ये फंक्शन टूटता है, a लेस देन सी लेस देन बी। नाउ एफ एक्स डी एक्स इजकल टू कैपिटल एफ एक्स, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू एफ एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए। नाउ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू एफ एक्स ए टू सी प्लस एफ एक्स सी टू बी, and its value will be fc minus fa plus fb minus fc, and it will be fb minus fa, and it is the value of fx a to b. So it will be value of integration a to b fx dx. In this way, my dear student, we can remember and also
prove this theorem. Now I want to solve problem number 4, theorem number 4. What is given in theorem number 4? इससे बहुत सारा सवाल बनता है. 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to f a माइनस एक्स डी एक्स. ये बहुत बार सवाल पूछा भी गया है CBSE में. लेट राइट हैंड साइड इज 0 to f a minus x dx. My dear student, we consider a minus x is equal to t. So minus dx is equal to dt and dx is equal to minus t. Now we change the limit. When x is equal to 0, this lower limit. If x is equal to 0, then t is equal to a. तो लोअर लिमिट क्या हो गया a. When x is equal to a, we have t is equal to 0. तो अपर लिमिट क्या हो गया 0. तो a to 0 यदि हम बदल दें इसका तो 0 to a minus x dx is equal to minus a to 0 f t dt minus a to 0 f t dt. अब यदि माइनस को हम हटा दें तो इसका लिमिट बदल जाएगा a to 0 f t dt. और फर्स्ट थ्योरम से यदि हम वेरिएबल चेंज कर दें तो इंटीग्रांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. तो 0 to a f t dt इक्वल टू 0 to a f x dx. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनाने के वेपन्स को, हथियार को, टूल्स को हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में डिटरमाइन किया. केवल याद रखना पड़ेगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा. एंड व्हाट विल सब्स्टिट्यूट हियर a माइनस एक्स इक्वल टू टी. ये सवाल बन जाएगा. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह मैंने थ्योरम नंबर 4 का डिस्कशन किया. नाउ वी वांट टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 5. दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑल्सो. a to b f a plus b minus x dx is equal to a to b f x dx. Here I is equal to a to b f a b minus x dx. Let a b minus x is equal to t. Then dx is equal to minus dt. When x is equal to a plus b minus a is equal to t. b is equal to t. When x is equal to b, a plus b minus b is equal to t. That is t is equal to a. So my dear student, a to b f a plus b minus x dx is equal to, by putting a plus b minus x is equal to t, it will be b to a f t dt. And it will be b a to b f t dt. We change the limit and then the sign will be changed. So a to b f a plus b minus x dx is equal to a to b f x dx. So my dear student, this is a very very important theorem by knowing which you can solve so many objective questions. प्रिय विद्यार्थियों, अब जो हम 2 थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही लॉन्ग सवाल बनाने के लिए और शॉर्ट सवाल बनाने के लिए. ये तो शॉर्ट सवाल बनाने के लिए रामबाण है, माइनस a to a f x dx. इससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना तय है. प्रिय विद्यार्थियों, माइनस a to a f x dx is equal to 0 when f x is an odd function. And it is twice 0 to a f x dx when f x is an even function. प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझ रहा हूँ कि आपको ऑड और इवन फंक्शन की जानकारी होगी. नहीं भी होगी तो फिर नीचे में हम लिखे हैं. सो वी हैव माइनस a to a f x dx. नाउ वी कैन split it. Minus a to 0 f x dx, 0 to a f x dx. Suppose this is I1, this is I2. प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे कैसे बढ़ें, यही यहाँ सवाल उठता है. देखिए, माइनस a to a f x dx is equal to 0 when f x is an odd function and 2 times 0 to a f x dx. तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है. इसको किसी तरह 0 to a f x dx प्रूफ करना है I1 को. ध्यान दीजिए, क्या करना है, I1 को 0 to a f x dx प्रूफ करना है. दोनों को जोड़ देंगे, ट्वाइस 0 to f x dx हो जाएगा. प्रिय विद्यार्थियों, वी हियर प्रोसीड. वी आर थिंक हाउ विल यू सॉल्व I1. I1 इज इक्वल टू माइनस a to 0 f x dx. यहाँ पर इसी कारण बच्चा नहीं बना पाता है. क्या? यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा. बाय पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस टी इन फर्स्ट. इन I1 वी हैव dx इज इक्वल टू माइनस dt. x इज इक्वल टू माइनस a, वी हैव t इज इक्वल टू a. When x is equal to 0, we have t is equal to 0. समझने की कोशिश कीजिए. When x is equal to minus, here x is equal to minus a, what do you observe? X is equal to minus a, तो a is equal to t.
तो यहाँ पर हो गया t इक्वल टू ए। व्हेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। नो I1 कैन बी चेंज्ड एंड वी राइट इट इन दिस फॉर्म माइनस ए टू 0 f माइनस टी डी टी। वी कंसीडर x इक्वल टू माइनस टी। 0 टू ए चेंज कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया f माइनस एक्स डी एक्स। प्रिय विद्यार्थियों, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज क्वेश्चन सेकेंड। So from first and second we have minus a to f x dx is equal to 0 to a f minus x dx plus 0 to f x dx, 0 to a f minus x plus f x dx, and it is 0 when f minus x is equal to minus fx, when it is odd function. When it is even function f minus x is equal to fx, then it will be twice 0 to a f x dx when fx is even. So my dear student, you must remember this result कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 कब? व्हेन एफ एक्स इज ऑड। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू एफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ एक्स इज इवन। दे देगा साइन 7 इंटीग्रेट, यहाँ पर दे देगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन 7 टू द पावर एक्स डी एक्स, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यूब वाला भी 0 हो जाएगा, साइन टू द पावर 5 भी 0 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम बहुत सारे सवाल को डिस्कस करेंगे और इससे तो एक सवाल रहेगा ही रहेगा जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। नाउ आई वांट टू डिस्कस थ्योरम नंबर 8। 0 to 2f x dx is equal to 0 if f 2a minus x is equal to minus fx, or twice 0 to a f x dx if f 2a minus x is equal to fx। प्रिय विद्यार्थियों, लंबा सवाल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे याद करोगे? 0 to 2a f x dx is equal to 0 if function of 2a minus x is equal to minus fx, and if 0 to 2a f x dx is equal to twice 0 to a f x dx if f 2a minus x is equal to fx। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस इंटरवल को स्प्लिट करते हैं। 0 to 2f x dx can be written as 0 to f x dx plus a to 2f x dx. This is I1 and this is I2. Do not change I1. अब I1 को मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है? ट्वाइस 0 a to f x dx। जो भी चेंज करना है a to 2f x dx। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारा सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेहतरीन उदाहरण है, खूबसूरत उदाहरण है, इसलिए आप इसको देखिए, पहचानिए। हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? a to 2f x dx ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x के जगह? ट्वाइस a माइनस टी, क्योंकि यहाँ ट्वाइस a माइनस एक्स है, इसीलिए यहाँ ट्वाइस a माइनस टी पुट करना है ताकि ये t के टर्म में आ जाए। तो dx इक्वल टू माइनस डी टी। नाउ वी चेंज द लिमिट। व्हेन x इक्वल टू a, t इक्वल टू a, व्हेन x इक्वल टू 2a, t इक्वल टू 0। वी पुट हियर a to 2f x dx इक्वल टू a to 0 f 2a minus t dt with negative sign. Now we change the limit. लिमिट चेंज करेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगा, वो नेगेटिव या नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। 0 to a f 2a minus t dt, 0 to a f 2a minus x dx। थ्योरम फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड हियर a to 2a f x dx is equal to 0 to a f 2a minus x dx। Now from second and first we have 0 to 2f x dx is equal to 0 to a f x dx plus 0 to a f 2a minus x dx. If f 2a minus x is equal to minus fx, then 0 to 2a f x dx is equal to 0. When it will be f 2a minus x is equal to fx, then it will be twice 0 to a f x dx। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह मैंने 8 इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ाया। अब 2 पन्ना में ही एक्सरसाइज 7.11 का बहुत सारा सवाल धराशायी होगा, जिसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 7.11 में 1-1 में पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल, सारा सवाल एक ही फार्मूला से बनेगा। 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। प्रिय विद्यार्थी, इस सवाल को हम 2 ढंग से बनाएंगे, एक यूजिंग प्रॉपर्टी, दूसरा विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी। मैंने 2 तरीका का यहाँ पर चर्चा किया है। पहले हम यूजिंग प्रॉपर्टी से बनाना चाहते हैं।
Let I is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx. Since 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx. So applying above property, we have I is equal to 0 to pi by 2 cos pi by 2 minus x whole square dx. It is 0 to pi by 2 sin square x dx. Adding first and second, we have 2I is equal to 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x dx. Sin square x plus cos square x is equal to 1. So it will be 0 to pi 1 into dx. And integration of dx is x. It will be 0 to pi by 2. Pi by 2 minus 0. So twice I is equal to pi by 2. I is equal to pi by 4. प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को मैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी से बनाया। अब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन को बिना प्रॉपर्टी से भी बना सकते हैं। 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लेट आई इक्वल टू, हम लिमिट हटा दिए, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मल्टीपुल में चेंज किए, 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2 डी एक्स, एंड इट विल बी 1 बाई 2 डी एक्स प्लस 1 बाई 2 कॉस 2 एक्स डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स बाई 2 एक्स, एंड दिस इज हाफ, and integration of cos 2x is sin 2x by 2 into half. So it will be x by 2 plus sin 2x plus 4. So 0 to pi by 2 cos square x dx is equal to x by 2 sin 2x by 4, 0 to pi by 2. Now put the value of upper limit. It will be pi by 2 to pi by 2. Put the value of lower limit. It will be minus 0. Put the value of upper limit. The sin 2 into pi by 2 by 4. माइनस पुट द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, साइन 2 इंटू 0 बाय 4। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, साइन पाई 0, तो 0 बाय 4, साइन 0 0, 0 बाय 4, सो इट विल बी पाई बाय 4। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए तुम्हारे सामने में 2 मेथड रहे। अभी हम सवाल को अप्लाइंग प्रॉपर्टीज से आसानी से बनाने लगे, कम समय लगेगा। इसलिए पहला प्रॉपर्टी, ये जो 0 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू एफ माइनस एक्स डी एक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आधा से अधिक एनसीईआरटी का सवाल बन जाता है 7.11 का। प्रिय विद्यार्थियों, नाउ आई वांट टू डिस्कस सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, जिससे कि एनसीईआरटी का कौन कौन सवाल बनेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना डिग्री वाला सवाल है गर्दा हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इट विल बी 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स बाय साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। हम इस जनरल सवाल को बनाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी लगा के, और इस पर देखिएगा बहुत सारा सवाल एक्सरसाइज एनसीईआरटी का तो बहुत बन जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे बार बार मैं एडवाइस करता हूँ, टीचर के क्लास को ज़रूर सुनिए, अटेंड कीजिए, तभी आप न्यू टेक्निक जान सकिएगा। ऐसे भी पढ़ने से आपको टेक्निक मिलेगा, लेकिन सारे टीचर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, आप उनके क्लास को अटेंड कीजिए। मैं तो यूट्यूब पर आपको एडवांस वीडियो भी भेज दे रहा हूँ, ताकि कल का क्लास आप पढ़ के आइए। आप मेरी भावना को समझिए और इस अनुरूप आप तैयारी कीजिए। लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स बाय साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। वी अप्लाई दिस फार्मूला 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। वी कंसिडर दिस इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रांड इज 1. Now applying this property, we have 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x whole to the power n, sin pi by 2 minus x whole to the power n, cos pi by 2 minus x whole to the power n dx. So it will be I equal to 0 to pi by 2 cos to the power nx divided by cos to the power nx plus sin to the power nx. This is second. Adding first and second, we have 2I equal to 0 to pi by 2 sin to the power nx plus cos to the power nx divided by sin to the power nx plus cos to the power nx. It will be 0 to pi by 2 dx. dx का इंटीग्रेशन x, and up lower limit is 0, upper limit is pi by 2. So we can write 2I equal to pi by 2 minus 0, 2I equal to pi by 2, I equal to pi by 4. प्रिय विद्यार्थियों, n इक्वल टू यदि 2 हो तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एन इक्वल टू हाफ हो तो ये क्या हो गया, साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। इसलिए डिग्री वाला जितना सवाल है एन इक्वल टू 5 हुआ, और सबका आंसर पाई बाय 2। खासियत देखिए, सबका आंसर पाई बाय 4। इसलिए सवाल तो परीक्षा में पूछना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए
ये 2 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर में भी पूछता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि ठिकाने से तैयारी नहीं कीजिएगा तो कभी कभी 2 नंबर का सवाल 1 नंबर में ही पूछा जाता है। ये मल्टीपल टाइप का खासियत है, तो उसका दुर्गुण भी है कि 4 नंबर के सवाल को भी 2 नंबर में सेट कर देगा। आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए तैयारी के प्लान को बदलिए। छोटे छोटे सवाल को 1 नंबर और 2 नंबर सवाल पर इम्फेसिस दीजिए। 4 नंबर सवाल को देखिए कैसे बनता है इस तरह। और जनरल प्रॉब्लम, जैसे ये जनरल प्रॉब्लम पर मैंने एनसीईआरटी का कोई भी नंबर दे देगा। यहाँ पर एनसीईआरटी की बात छोड़िए, 5 दे देगा, 5 दे देगा, 5 देगा, 2/3 दे देगा, 2/3 दे देगा, 2/3 दे देगा। sin to the power 1/2 दैट इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सबका आंसर पाया। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का भी डिस्कस किया और जनरेटर सवाल का भी डिस्कस किया। अब एक सवाल जो बराबर प्रॉब्लम नंबर 7 आता है, उसमें कैसे आप इस प्रॉपर्टी को लगाइएगा, ये सिखाने के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार परीक्षा में आया है। 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx, I is equal to 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx. Applying formula 0 to f x dx is equal to 0 to f a minus x dx. प्रिय विद्यार्थियों, I is equal to 0 to 1, किस में x घटाओगे तो 1 में, तो 1 minus x। ध्यान दो, 1 minus x, इस x में 1 घटाना, ये नहीं कि इसमें, तो गड़बड़ा जाएगा। व्हाट इज फार्मूला? 0 to a f a माइनस एक्स, वेरिएबल में घटेगा अपर लिमिट, तो वेरिएबल में अपर लिमिट घटा दिए। 0 to 1 1 minus x 1 minus 1 plus x to the power n, 0 to 1 1 minus x x to the power n dx, 0 to 1 x to the power n dx minus 0 to 1 x to the power n plus 1 dx। अब ये फार्मूला का इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया। x to the power n plus 1 divided by n plus 1 0 to 1, x to the power n plus 2 divided by n plus 2 0 to 1, and after solving by putting the value of 1 and 0 we have 1 whole to the power n plus 1 divided by n plus 1, 1 whole to the power n plus 2 divided by n plus 2। 1 पर कुछ भी पावर दीजिएगा तो वैल्यू 1, 1 पर कुछ भी पावर दीजिएगा तो वैल्यू 1, and it will be n plus 2 minus n plus 1, it is n plus 2 minus n minus 1, n plus 1 into n plus 2 is equal to 1 by n plus 1 into n plus 2। प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल भी 2 नंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सवाल पर एम्फेसिस भी दे रहा हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में होगा। यदि आप अभी भी मैं कह रहा हूँ टीचर के क्लास के नहीं सुनोगे, अटेंड रेगुलरली नहीं करोगे, इधर उधर करोगे, दिमाग का कंसंट्रेशन नहीं डालोगे टीचर के क्लास पर, रेगुलर अटेंड क्लास नहीं करोगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन में तो और अच्छा नहीं कर पाओगे। जितना तुमको सरल बुझाता है उतना ही टेढ़ा है। और इनडिफिनिट जिसका कोई अंतर नहीं, जो कोई निश्चितता नहीं, अनिश्चित, ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही टेक्निकल है, वो टीचर से ही सिखाया सकता है। और डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का रिपीटेशन, केवल उसमें लिमिट लगा देते हैं, रिवीजन उन सवालों का। तो आइए आज हम बस इतना ही इस वीडियो में भेज रहे हैं, सारे थ्योरम का और एक प्रॉपर्टी का उपयोग, असरदार उपयोग इस वीडियो में भेज रहे हैं। आशा है इन वीडियो को देखने के बाद आप सवाल बनाने लायक होइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल बना के भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।